हेलो बच्चों, अंबाजी क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम लेंस सूत्र और लेंस निर्माता का सूत्र, इन दोनों सूत्रों का निगमन सीखेंगे। लेंस सूत्र क्या है आपका? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इस सूत्र का निगमन। और आपका लेंस निर्माता का सूत्र क्या है बच्चों? आपका 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, इन दोनों सूत्रों का निगमन बच्चों। यहाँ f क्या है? फोकस दूरी है। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। और u वस्तु की दूरी। यहाँ f फोकस दूरी, म्यू आपके लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, और R1 R2 इसके दोनों वक्रता तलों की त्रिज्याएं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम सबसे पहले क्या है, लेंस सूत्र सिद्ध करें, उसके बाद हम लेंस निर्माता का सूत्र सिद्ध करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए जरा शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, हमने देखिए यहाँ किरण आरेख बनाया हुआ है। आपका ये लेंस हो गया, ठीक है, और इसका प्रकाश केंद्र है। इसकी मुख्य अक्ष पर यहां आपकी कोई वस्तु रखी AB। इससे चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाती है, तो बिना विचलन के सीधे पार हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बिंदु A से चलने वाली दोनों किरणें ये आपकी इस प्रकार से A' पर जाके मिलेंगी। यहां से हमने लंब डाल दिया A' B', तो ये आपका वस्तु AB का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए आप, हमने मान लिया कि आपका ये CO बिंदु C मान लिया है यहाँ पे। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं दूरियां क्या क्या हो जाएंगी हमारे लिए। देखिए जरा आप लोग, ये जो दूरी है आपकी, ये होगी वस्तु की दूरी। कहां तक आपका? ये जो है, ये आपकी वस्तु की दूरी हो जाएगी आपकी OB जो है। तो वस्तु की दूरी बच्चों की -u। ठीक है, ये आपका आगे क्या बच्चों, ये जो दूरी क्या है आपकी, यहां से यहां तक जो रहेगी ये हो जाएगी आपकी प्रतिबिंब की दूरी। हम सामने नाप रहे हैं OB' आपका। ठीक है, O से लेकर B' तक ये हो जाएगा आपका +v। और बच्चों OF क्या होगा आपका? OF फोकस दूरी। ठीक है, तो ये फोकस दूरी बच्चों प्लस में ली जाएगी। आप जानते हैं उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में ली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये किरण आरेख हो जाएगा। अब बच्चों देखिए हम यहां पे चलते हैं, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या बच्चों, आपका त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB और त्रिभुज आपका A' B' आपका O। इस प्रकार से इनकी स्थिति है बच्चों। देखिए आपकी ये आपका यहाँ पे A B O, और आपका यहां से बच्चों ये हो जाएगा A' और B' O। बच्चों ये दोनों कोण बराबर हैं, ये शीर्ष अभिमुख कोण हैं। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ के दो कोण, यहाँ के दो कोण के बराबर हैं, तो कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज AOB व त्रिभुज आपका A' B' O, इसको हम ABO कर दे रहे हैं, ABO व A' B' O समरूप हैं। ठीक है, तो बच्चों आप समरूप त्रिभुज में जानते हैं संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। AB की संगत क्या बच्चों? A' B', OB की संगत क्या? OB', और आपका OA की संगत क्या? OA'। ठीक है, तो हम पहले AB के लिए लेते, तो AB के लिए क्या आएगा? AB अनुपात आपका A' B' आपका ये। ठीक है, इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा आपका? OB अनुपात आपका OB'। ठीक है बच्चों, आपका ये समीकरण 1 मान लेते हम यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे क्या, जो त्रिभुज आपका COF है, फिर से हम यहाँ बना, देखिए जरा आप लोग, क्या हो जाएगा आपका
COF तो आपका यहाँ बच्चों ये इस प्रकार की स्थिति है, ठीक है। ये आपका C, यहाँ O, यहाँ F, आपका यहाँ A डैश, यहाँ B डैश और आपका यहाँ F, ठीक है। तो COF और A डैश B डैश F, इनमें भी वही स्थिति बच्चों, ये शीर्ष में कोण बराबर हैं, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। लिखेंगे इसी प्रकार आपका त्रिभुज COF व त्रिभुज A डैश B डैश F समरूप हैं, ठीक है। अतः यहां भी आप संगत भुजाओं का अनुपात लीजिए। यहां CO की संगत क्या है बच्चों, A डैश B डैश, तो CO अपान A डैश B डैश इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा आपका OF अपान FB डैश, है ना। OF अपान यहां देखिए OF अपान क्या आपका FB डैश या B डैश F, है ना, FB डैश, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका। अब यहां पे ये देखिए बच्चों चित्र से गौर से आप लोग, चूंकि क्या है आपका, चूंकि आपका CO किसके बराबर है, CO बराबर है AB के, CO बराबर आपका AB, तो आप यहां मान रख दीजिए, हो जाएगा आपका क्या AB अपान A डैश B डैश इज इक्वल टू क्या आपका OF अपान FB डैश, ठीक है। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब बच्चों आप गौर से देखिए समीकरण 1 एवं 2 से इनका लेफ्ट साइड बराबर आ गया, तो लिखेंगे हम समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा बच्चों आपका OB अपान OB डैश, OB अपान OB डैश इज इक्वल टू क्या बच्चों आपका OF अपान FB डैश, ठीक है। यहां तक हम पहुंच गए बच्चों। अब आगे इसके हमें क्या करना है, आप देखिए जरा, यहां आपको विचार करना है कि कौन सी दूरियां हैं जो हम जानते नहीं है, ठीक है। देखिए आपको OB क्या बच्चों, OB वस्तु की दूरी, OB डैश क्या है प्रतिबिंब की दूरी, तो OF क्या है आपकी ये फोकस दूरी, ठीक है। FB डैश है जो हमारे लिए भी अननोन है, ठीक है। तो FB डैश हम ज्ञात कर सकते हैं कैसे, आपका ये O यहाँ आपका बीच में F है, ये आपका O यहाँ आपका B डैश, ठीक है बच्चों। आपका क्या है ये तो आपका फोकस दूरी है F। हम क्या करें, पूरा OB डैश में यदि OF को घटाएं, OB डैश क्या बच्चों आपका OB डैश आपका ये आपका प्लस V और आपका ये F, ठीक है। तो यदि पूरे V, इस V में से हम इतना अलग कर दें ये, तो FB डैश ज्ञात हो जाएगा हमको। तो ये क्या अलग कर रहे हैं आप लोग V में से क्या अलग कर रहे हैं अपन F को घटा रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे क्या आपका OB डैश जो आपका FB डैश जो है, FB डैश किसके बराबर है आपका OB डैश माइनस OF के बराबर है, ठीक है। तो यहां आप मान बदल दीजिए इस जगह पे FB डैश का मान, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा आपका ये हो जाएगा यहाँ पे OB अपान OB डैश इज इक्वल टू OF अपान ये हो जाएगा आपका OB डैश माइनस आपका OF, ठीक है। बस अब आपको यहाँ क्या करना है, दूरियां रखना है उचित चिन्ह लेते हुए, ठीक है। सभी दूरियों के मान रख दीजिए आप। तो आगे हल करते हैं, देखिए जरा, तो सभी दूरियां, ठीक है, सभी मान ये सभी दूरियां उचित चिन्ह सहित लेने पर, ठीक है। तो देखिए बच्चों आप मान क्या हो जाएगा आपका, ये आपका OB क्या है, OB आपका है यहां से OB आपका बच्चों माइनस U, ठीक है। OB डैश के बच्चों का V इज इक्वल टू OF के आपका प्लस F, ठीक है। उत्तर लेंस है फोकस दूरी प्लस में रहेगी,
ओ बी डैश बच्चों क्या आपका V और माइनस यहाँ ओ एफ आपका हो जाएगा F ऐसा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, त्रिगुण करिए आप, क्या होगा जरा बच्चों देखिए, ये होगा माइनस आपका माइनस यू वी प्लस यू एफ, माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। ठीक है बच्चों, आगे आप दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो यू वी एफ से भाग करने पर, ठीक है, तो जब आप यू वी एफ से आप भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये होगा माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू यू, नहीं प्लस में आपको पहले प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू वी एफ अपॉन आपका यू वी एफ। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा बच्चों से कैंसिल करिए, यहाँ यू वी से भी कैंसिल होगा, यहाँ यू एफ से यू एफ, यहाँ वी एफ से वी एफ, तो क्या बचेगा बच्चों हमारे यहाँ पे, यहाँ आएगा माइनस वन अपान एफ आ जाएगा प्लस वन अपान आपका वी आ जाएगा इज इक्वल टू वन अपान आपका यहाँ पे बच्चों यू बचेगा। ठीक है, क्या करिए आप एफ वाले टर्म को वहां ले जाइए, यू यहाँ ले आइए, तो बच्चों में क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका वन अपान भी माइनस वन अपान यू इज इक्वल टू वन अपान एफ। ठीक है, यही हमारा लेंस सूत्र है, वन अपान एफ इज इक्वल टू वन अपान भी माइनस वन अपान यू। ठीक है बच्चों, तो ये आपका लेंस फार्मूला हो गया। अब आगे हम लेंस निर्माता का सूत्र लेते हैं। ठीक है, हाँ बच्चों, लेंस मेकर फार्मूला क्या है आपका, वन अपान एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू। सिद्ध करने के लिए हमने किरण आरेख यहां बनाया हुआ है। आपका यह उत्तल लेंस है जिसके दोनों अपवर्तक तल क्या क्या है, ए बी और सी डी। ठीक है, अब हम यहां इसको अलग से समझा रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए जरा, हमने माना ये पृष्ठ ए बी है आपका, थोड़ी देर के लिए बच्चों क्या करते हैं कि पृष्ठ सी डी को अभी यहां से हटा लेते हैं। ठीक है, अब इस लेंस के मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु यहां स्थित है आपके बिंदु O पर, ये यहां से चलने वाली पहली किरण किस प्रकार से गई। ठीक है, तो यहां पृष्ठ AB द्वारा उसका अपवर्तन इस प्रकार से हुआ। ठीक है, इस पहली किरण का, ठीक है, इस दिशा में अपवर्तित हो गई ये आपकी, और दूसरी किरण बच्चों आपकी इस प्रकार से सीधी गई है, ये आपकी अभिलंबत जा रही है, सीधे पार हो जाएगी, तो ये दोनों किरणें आपकी यहां जाके मिल गई। तो इस O का प्रतिबिंब यहां I1 पर बना पृष्ठ AB के द्वारा, सतह AB के द्वारा। ठीक है, अभी हमने सतह CD को कुछ देर के लिए यहां से अलग कर लिया। अब मान लो जब CD सतह है तो CD सतह की उपस्थिति में बच्चों क्या होगा, ये किरण जो है यह मार्ग नहीं अपनाएगी। ठीक है, देखिए किस प्रकार से होगा, ये मान लीजिए आपका आ गया CD पृष्ठ आपका CD। ठीक है, तो यहां इसका पुनः अपवर्तन होगा। ठीक है, थोड़ा ये ज्यादा ऊपर चली गई है, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से अपन लेते हैं। देखिए ये आपका, ये पहली बार आपकी ऐसे जाती है। ठीक है, इस प्रकार से। अब जब ये मान लीजिए यहां पहली बार अपवर्तन हो रहा है, देखिए आप लोग, ये किरण जा रही है और इस प्रकार से मुड़ रही है। ठीक है, जब CD पृष्ठ नहीं तब ऐसा होगा, CD पृष्ठ के रहने पर यहां पुनः अपवर्तन होगा इसका फिर से, तो किरण जो है सामने ना जाकर इस प्रकार से मुड़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये मार्ग जो हमने इस प्रकार से डैश डैश कर दिया आपका, ये CD पृष्ठ की अनुपस्थिति में किरण इस दिशा में जाती, CD के रहने पर ये इस दिशा मुड़ जाएगी। एक बार अपवर्तन यहां होगा, देखिए आप ये दिशा थी, ये हल्की मुड़ी है, दोबारा अपवर्तन फिर से नीचे हो गया आपका, है ना। तो पृष्ठ AB ने O का प्रतिबिंब कहां दिया, I1 पे दिया।
लेकिन पृष्ठ CD की उपस्थिति में क्या हो रहा है, प्रतिबिंब जो I1 पे बन रहा था वो I1 पे न बन के कहां बनेगा, आपका I पर बनेगा यहाँ। ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं कि पृष्ठ AB के लिए O वस्तु है, I1 प्रतिबिंब है। पृष्ठ CD द्वारा I1 का प्रतिबिंब I पर बन रहा है, तो हम मानते हैं कि CD के लिए I1 वस्तु है और I प्रतिबिंब है। तो हमने देखा भी आपका पृष्ठ AB के लिए ये आपकी वस्तु की दूरी U और ये V1 प्रतिबिंब की दूरी, और पृष्ठ CD के लिए ये वस्तु ये प्रतिबिंब है ना, तो ये वस्तु की दूरी और आपकी ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझा गया आपको। आगे फिर हल करते हैं क्या। हाँ बच्चों, तो पहली सतह AB के द्वारा O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है। ठीक है, हम लिखते हैं कि पृष्ठ या सतह AB द्वारा O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है। ठीक है, अतः अपवर्तन सूत्र से ठीक है बच्चों, आप लोग अपवर्तन सूत्र जानते हैं, अपन अभी सिद्ध करके आए हैं। पिछली वीडियो हमने बताया था आपको क्या होता है, आपका अपवर्तन सूत्र होता है μ-1 अपान R इज इक्वल टू म्यू अपान V माइनस 1 अपान U। ठीक है बच्चों, यहां हमने एक बात नहीं लिखी बच्चों आपके, क्या, यहाँ दो पृष्ठ हैं AB और CD, तो हमने पृष्ठ AB के लिए वक्रता त्रिज्या क्या मानी बच्चों, R1, और पृष्ठ CD के लिए वक्रता त्रिज्या क्या मान ली थी हम यहाँ पे आपकी R2। ठीक है, तो अपवर्तन सूत्र से हम लगाएं, पृष्ठ AB के लिए हल कर रहा है बच्चों। ठीक है, जो O का प्रतिबिंब I1 पर दे रहा है, तो यहां ध्यान देंगे आप लोग, है ना, यहाँ प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है। ठीक है, तो आपका ही फार्मूला रहेगा किस प्रकार से, μ-1 अपान, यहाँ पहले पृष्ठ AB के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों आपकी R1 इक्वल टू म्यू अपान V माने प्रतिबिंब की दूरी, तो AB पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या बच्चों, ये V1, तो यहाँ जाएगा V1 माइनस 1 अपान U क्या है, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी अपनी U ही है, तो ये हो जाएगा आपका U। ठीक है, ये पहले वाले पृष्ठ के लिए मैंने मान रख दिया। ठीक है, अब बच्चों हम आगे बढ़ें, इसी प्रकार से क्या हो रहा है आपका पृष्ठ CD के लिए, तो पृष्ठ CD द्वारा क्या हो रहा है, पृष्ठ CD के कारण I1 का प्रतिबिंब I पर बन रहा है, तो पृष्ठ CD के लिए ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे इसी प्रकार ठीक है, पृष्ठ या सतह CD द्वारा ठीक है I1 का प्रतिबिंब I पर बनता है। ठीक है, अतः अपवर्तन सूत्र से ठीक है बच्चों, यहां ध्यान देना है आप लोग, क्या था पृष्ठ AB के लिए क्या हो रहा था, पृष्ठ AB के लिए हम वायु से कहां जा रहे थे, वायु से कांच में जा रहे थे। ठीक है, वायु से कांच में, तो यहां अपन ने अपवर्तनांक क्या माना, म्यू माना था। अब अगले बार यहां क्या हो रहा है, पहली बार या वायु से कांच में गए, अगली बार क्या हो रहा है, कांच से वायु में जा रहे हैं, पृष्ठ CD में जब अपवर्तन हो रहा है। तो आपने उत्क्रमणिका सिद्धांत पढ़ा था। ठीक है, क्या कि A म्यू ग्लास इज इक्वल टू 1 अपान G म्यू A। ठीक है, उत्क्रमणिका ये बोलती है आपकी हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक कह सकते हैं, उसका व्युत्क्रम। ठीक है, तो ये आपके यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों,
यहाँ उल्टा क्रम रहेगा। यहाँ वन अपन जब मान रखेंगे तो म्यू ना आगे क्या आएगा, 1/म्यू, व्युत्क्रम क्रम लेना पड़ेगा। हवा से कांच के लिए यदि म्यू है तो कांच से हवा के लिए 1/म्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ हम कांच से वायु में जा रहा है। ठीक है, कांच से वायु। ठीक है, तो आ जाएगा क्या आपका 1/म्यू। ठीक है, 1/म्यू, ये आपका संकेत रहेगा बच्चों। ठीक है, अपवर्तनांक के लिए। और वस्तु की दूरी v1 और प्रतिबिंब की दूरी बच्चों की आपकी v, तो रखिए मान आप μ-1 यहाँ पे, और त्रिज्या क्या रहेगी बच्चों, यहाँ पे r2 है, दूसरे प्रश्न के लिए है ना, तो म्यू की जगह 1/म्यू आ जाएगा आपका, -1 अपान त्रिज्या क्या बच्चों आपकी r2। ठीक है, दूसरे प्रश्न के लिए हल कर रहे हैं, यहाँ म्यू के स्थान में 1/म्यू लेंगे। ठीक है, डिवाइड बाई क्या बच्चों आपका v माने प्रतिबिंब की दूरी, तो यहाँ प्रतिबिंब की दूरी बच्चों की आपकी v ही है, तो यहाँ v आ जाएगा, -1/u, u माने वस्तु की दूरी, यहाँ वस्तु की दूरी बच्चों क्या है इसके लिए, वस्तु की दूरी है v1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब बच्चों आगे क्या करते हैं, यहाँ पे म्यू से गुणा करते हैं दोनों पक्षों में। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे म्यू से गुणा करने पर, म्यू से गुणा करने पर, तो म्यू से जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ बच्चों देखो क्या आ जाएगा, म्यू से गुणा करने म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका म्यू यहाँ। ठीक है, माइनस यहाँ म्यू से इंटू क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट, म्यू से इंटू करने म्यू से म्यू कैंसिल होगा, 1 बचेगा बच्चों आपको। ठीक है, 1 माइनस यहाँ क्या होगा आपका म्यू माइनस अपॉन क्या बच्चों आपका r2 इज इक्वल टू, यहाँ म्यू से इंटू होने में क्या होगा, म्यू से म्यू कैंसिल होगा तो 1/, आपका v बचेगा। यहाँ म्यू से इंटू होने म्यू अपान क्या बच्चों होगा, v बना जाएगा। ठीक है, तो आपका समीकरण इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों क्या करते हैं, ये आपका समीकरण 1 माना हमने यहां पर ये, और आपका ये समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हम लिखते हैं यहां समीकरण 1 धन समीकरण 2 से। ठीक है, तो आप लिख लीजिए समीकरण 1 क्या दिया था बच्चों आपका, μ-1 अपान r1 प्लस यहाँ क्या दिया आपका 1 - म्यू अपान आपका r2। ठीक है, और यहाँ क्या जाएगा आपका म्यू अपान v1 माइनस 1 अपान आपका u, ये हो गया, और यहाँ क्या आएगा आपका ये वाला प्लस 1 अपान v और माइनस क्या आपका म्यू अपान v1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ क्या होगा देखिए आप, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा आपका 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया हमने। यहाँ आप इसको पलट लीजिए तो हो जाएगा क्या आपका μ-1 अपान r1। जब इसको आप पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये म्यू माइनस 1 जब करेंगे तो ये एक माइनस का मान आएगा, तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, अपान आपका r2 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा आपका, यहाँ μ-1 कॉमन ले लें हम, तो क्या जाएगा μ-1 यहाँ ब्रैकेट में 1 अपान r1 माइनस 1 अपान आपका r2 इज इक्वल टू क्या 1 अपान v माइनस 1 अपान u। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बच्चों। अब आप लोग देखिए आगे क्या है, यदि u इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो, वस्तु अनंत पे स्थित हो, तो उस समय क्या होगा। ठीक है, उस समय आपका वस्तु जब अनंत पे होती है, आपको याद होगा अनंत पे जब वस्तु होती है तो वहां से समांतर किरणें आती हैं और बाकी फोकस पे मिलती हैं। ठीक है, तो अनंत पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, तो उसकी प्रतिबिंब की दूरी जो भी होती है फोकस दूरी के बराबर आती है, और वस्तु की दूरी क्या आपकी अनंत। ठीक है, तो वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा या फिर फोकस तल पे बनेगा। तो फोकस पे बने चाहे फोकस तल पे बने, ठीक है, उसकी दूरी
फोकस दूरी के बराबर होगी। किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो हम मानते हैं यहां पर, देखिए जरा आगे। हाँ बच्चों, ये समीकरण 3 हमने मान लिया, मान लीजिए आपका। ठीक है, तो यहां हम लेके चलते हैं कि यदि आपका u बराबर इनफाइनाइट, वस्तु अनंत पे हो, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है बच्चों? f के बराबर होगी। तो आप यहां रख दीजिए, क्या आ जाएगा? म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/इंफिनिटी। ठीक है आपका, तो ये हो गया बच्चों 0 आपका। तो कितना बचेगा? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और यहाँ 1/r1 माइनस 1/r2। बच्चों यही हमारा लेंस मेकर फार्मूला है। ठीक है, समझ गए? यहाँ चूंकि आपका 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और वैसे भी आप अभी लेंस सूत्र पढ़ के आए थे, उस भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लेंस सूत्र से हम क्या जानते हैं? लेंस सूत्र से हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। तो आप सीधे भी क्या है मान रख सकते हैं 1/v माइनस 1/u का। कहां पर? यहाँ। ये किसके बराबर है? 1/f के बराबर है। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये आपको हो जाएगा लेंस निर्माता का सूत्र या लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है बच्चों, अब अगली वीडियो में बच्चों हम प्रकाश यंत्र, आपका सरल सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है, और आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है और आपका टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है। ठीक है, इनको हल करने वाले हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।